Hello everyone, welcome to our channel AMJRF Home Science. My name is प्रेरणा ज्योति and आज हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो किसी भी कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ में समझने के लिए हमें उसके बेसिक टर्म्स का आइडिया होना ज़रूरी होता है. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के कुछ बेसिक टर्म्स. नाउ स्टार्ट. एंड यस, अगर आपको अपने प्रिपरेशन से रिगार्डिंग किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बार में दिए हुए हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म विच इज़ एक्टिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जहाँ पर रिसीवर सेंडर को एनालाइज करता है, इवैल्यूएट करता है एंड सेंडर जो मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है उसको वो समझने की कोशिश करता है. ठीक है, उसके ट्रू मीनिंग को इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ एजेंडा. जब भी कोई मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में कौन कौन से स्पेसिफिक टॉपिक्स या फिर पॉइंट्स डील किए जाएंगे उनकी एक लिस्टिंग पहले से तैयार रहती है. इसी लिस्ट को हम लोग एजेंडा बोलते हैं. फिर है असिंक्रोनस कम्युनिकेशन. अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सिंक्रोनस, दूसरा होता है असिंक्रोनस. सो सिंक्रोनस में बेसिकली जो हमारा सेंडर है और रिसीवर है ये दोनों रियल टाइम में प्रेजेंट होते हैं. इट मीन्स कि यहाँ पर साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन हो रहा होता है. बट असिंक्रोनस कम्युनिकेशन जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, ये नॉन साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन होता है. यहाँ पर पार्टिसिपेंट एक ही टाइम पर इंगेज नहीं होते हैं मैसेज को लेके. सो इसका क्या एग्जाम्पल होगा? बुलेटिन बोर्ड, ईमेल, नोटिस, सर्कुलर्स, न्यूज़पेपर्स, ये सब असिंक्रोनस कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं. यहाँ पे सेंडर मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है अपने कंफर्ट टाइम के अकॉर्डिंग एंड रिसीवर उस मैसेज को परसीव कर रहा है अपने कंफर्ट टाइम के अकॉर्डिंग. नाउ अवेयर पब्लिक. अवेयर पब्लिक बेसिकली वो पब्लिक होती है जिसे प्रॉब्लम को लेकर अवेयरनेस तो है, नॉलेज तो है, बट वो उसको रिजॉल्व करने के लिए किसी भी तरीके की एक्टिविटी नहीं करती है. सो हम ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टेज है जहाँ पर लोगों में सिर्फ अवेयरनेस आती है, अवेयरनेस क्रिएट होती है किसी भी सिचुएशन को लेके, किसी भी प्रॉब्लम को लेके. एंड देन उसके बाद वो और ज़्यादा उसको क्लैरिफाई करते हैं और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं एंड फिर उस पर वो एक्ट करते हैं. सो अवेयर पब्लिक हमारी वो पब्लिक है जिसे प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस है सिर्फ, बट वो उसे रिजॉल्व करने के लिए किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं. देन क्रोनेमिक्स. क्रोनेमिक्स बेसिकली स्टडी है कि किस तरीके से लोग मैसेज को परसीव करते हैं, मैसेज का स्ट्रक्चर क्या होता है एंड कम्युनिकेशन में टाइम यूज़ जो हो रहा है उसके स्टडी को हम क्रोनेमिक्स बोलते हैं. नाउ व्हाट इज़ कोड. बेसिकली सेंडर जब मैसेज ट्रांसमिट करता है तो उस मैसेज को इंटरप्रेट करने का कुछ रूल्स होते हैं कि आप इसी बेसिस पर मैसेज को ट्रांसमिट करते हो. किसी भी मैसेज का कोई भी मतलब हम लोग नहीं इंटरप्रेट करते हैं. सो वो कैसे हम लोग मैसेज को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, वो इन्हीं सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं एंड इसी सेट ऑफ रूल्स को हम लोग कोड कहते हैं. नाउ व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन एक म्यूचुअल प्रोसेस है जहाँ पर दो लोग इन्वॉल्व होते हैं एक मैसेज के रिगार्डिंग. जैसे एक हमारा सेंडर हो सकता है जो मैसेज को इनकोड करता है एंड दूसरा है मैसेज जो सेंडर ट्रांसमिट करना चाहता है. मैसेज क्या हो सकता है? मैसेज किसी भी तरीके की आइडिया हो सकता है, इनोवेशन हो सकता है, फीलिंग्स हो सकती है. ये सारी चीज़ें किसी भी तरीके का आइडिया या फीलिंग जो हम दूसरे तक कन्वे करना चाहते हैं वो हमारा मैसेज हो सकता है. थर्ड चीज़ होती है वो होता है रिसीवर. रिसीवर मैसेज को डिकोड करता है, इंटरप्रेट करता है एंड देन वो फीडबैक देता है सेंडर को. सो बेसिकली किसी भी कम्युनिकेशन में तीन एलिमेंट्स बेसिक होते हैं. पहला है सेंडर, दूसरा है मैसेज एंड तीसरा है हमारा रिसीवर. एंड कम्युनिकेशन एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग मैसेज शेयर करते हैं एंड दूसरे में भी सेम अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं. नाउ व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन. जब सेंडर के मैसेज से
रिसीवर में किसी भी तरीके की फियर या एंजाइटी क्रिएट होती है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन। ये कैसे हो सकती है? फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई धमकी दे रहा है, डरा रहा है, तो वो कम्युनिकेशन को हम कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन कहेंगे। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसीज। सो कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी में जो भी हमारा पर्सन है उसकी वो एबिलिटी जिसके थ्रू वो कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिवली आगे ले जा सके। सो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के एबिलिटी को ही हम लोग कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी कहते हैं। एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? बेसिकली जब सेंडर का मैसेज को लेके जो अंडरस्टैंडिंग है, सेम अंडरस्टैंडिंग अगर रिसीवर में क्रिएट हो जाए तो उसे ही हम कहते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। एंड ये कैसे हो सकता है? जब हम अच्छे से सुनेंगे मैसेज को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, तो ही हमारा कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगा। नाउ कम्युनिकेशन फ्लो। कम्युनिकेशन फ्लो बेसिकली डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में हमारा मैसेज मूव करता है। जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत तरीके के कम्युनिकेशन फ्लो होते हैं। एक आप देख लो, जैसे अपवर्ड फ्लो हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि जो वर्कर वाली कैटेगरी होती है वो अपने सुपरवाइज़र को मैसेज ट्रांसमिट कर रही होती है, इसे हम बोलेंगे अपवर्ड फ्लो। डाउनवर्ड फ्लो, जब आप मान लो कि कंपनी का CEO आपको, वर्कर को या फिर उनके लोअर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन को कोई मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड फ्लो। एंड जब एक ही लेवल के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आपस में जब बात करते हैं उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो। सो बहुत तरह के अलग अलग फ्लो होते हैं कम्युनिकेशन में। नाउ कम्युनिकेशन नेटवर्क। सो एक ग्रुप में बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं, तो इन सारे इंडिविजुअल में जब कम्युनिकेशन फ्लो का एक पैटर्न बन जाता है, कौन किसको मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है, इस चीज़ का एक फ़्लो बन जाता है, और इसी फ्लो को हम कम्युनिकेशन नेटवर्क बोलते हैं, इसी पैटर्न को। नेक्स्ट है कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन, CMC। यहाँ पर किसी भी तरीके का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या फिर किसी भी तरीके के स्मॉल ग्रुप में कम्युनिकेशन हो रहा है, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल या फिर पब्लिक कम्युनिकेशन हो रही है जो कि कंप्यूटर के हेल्प से हो रही है, तो उसे हम कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन कहेंगे। बेसिकली कम्युनिकेशन जो कि कंप्यूटर को एज अ मीडिया यूज़ कर रही है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि जो कम्युनिकेशन है हमारा, इसका फंडामेंटल इसमें इंटरप्रिटेशन का ही रोल होता है। लोग इंटरप्रेट करते हैं मैसेज को और आइडियाज़ क्रिएट होता है, जनरेट होता है। वो मैसेज के कम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं, रियलिटी को एनालाइज करते हैं, और फिर वो एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, अपना एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं। इसे ही हम कंस्ट्रक्ट कहते हैं, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्ट जिस को जो थ्योरी सपोर्ट करती है उसे हम कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी बोलते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड मीडिया। ऐसी मीडिया जिस पर पब्लिक रिलेशन प्रैक्टिशनर का कंट्रोल हो, जैसे कि किसी कंपनी का न्यूज़लेटर या फिर किसी यूनिवर्सिटी का न्यूज़लेटर, ये सब हमारा कंट्रोल मीडिया है। यहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल होता है, वो अपने अकॉर्डिंग मैसेज उसमें कन्वे करवाते हैं। नेक्स्ट है कूल मीडिया। कूल मीडिया एक ऐसा टर्म है जो उन मीडिया के लिए यूज़ होता है जो इनकम्प्लीट है, एंड उसे कंप्लीट करने के लिए वहाँ पर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट या फिर पार्टिसिपेशन की नीड होती है। नाउ क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग में रिसीवर सेंडर को बेसिकली जज कर रहा होता है, इवैल्यूएट कर रहा होता है, एनालाइज कर रहा होता है, एंड वो ट्राई करता है कि वो मैसेज को सही से इंटरप्रेट करके एक कंक्लूज़न पर पहुंच सके, एक इवैल्यूएशन पर आ सके। इसे ही हम बोलते हैं क्रिटिकल लिसनिंग, जहाँ पर कि रिसीवर मैसेज को सिर्फ सुन नहीं रहा होता है बल्कि उसे समझने की भी कोशिश कर रहा होता है। नेक्स्ट है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन।
जैसे आप मान लो कि आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, उस यूनिवर्सिटी में सिर्फ आपके ही एरिया के बच्चे नहीं होते हैं, बहुत से अलग अलग एरिया के, अलग अलग स्टेट के भी बच्चे होते हैं। तो जब ये सारे लोग आपस में बात करते हैं तो अलग अलग कल्चर, अलग अलग कम्युनिटी के लोग आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, एंड इसी कम्युनिकेशन को हम क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन कहते हैं, जहाँ पर हम एक कल्चर को दूसरे कल्चर से कंपेयर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स। डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में मैसेज कन्वे करने का जितना भी स्टेप है एंड उस मैसेज के अंदर में जितने भी मेंबर इन्वॉल्व हैं, उन सब का इक्वल रोल होता है मैसेज को या फिर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में। इसे ही हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स। नाउ डिकोडिंग, हमने पहले ही पढ़ा है कि सेंडर को हम इनकोडर कहते हैं एंड रिसीवर को हम डिकोडर कहते हैं। सो व्हाट इज़ डिकोडिंग? डिकोडिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं एंड उसके मैसेज को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग सेंडर के फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाते हैं कि ये गुस्से में है या फिर खुश है, तो वो क्या होता है, वो ओरली तो हमें कोई मैसेज ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, बट हमने उसके फेशियल एक्सप्रेशन को डिकोड किया एंड फिर हम उसके फीलिंग्स को समझ रहे हैं। ये होता है हमारा डिकोडिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज डिफेंसिव कम्युनिकेशन। डिफेंसिव कम्युनिकेशन बिहेवियर किसी भी पर्सन में तब होता है जब वो किसी भी इंटरेक्शन में समझते हैं कि हमें थ्रेट हो रही है, तो उससे वो खुद को बचाने के लिए डिफेंसिव कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। हमने कम्युनिकेशन फ्लो में पहले ही पढ़ा है कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में हायर मेंबर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हायर मेंबर उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोअर मेंबर को मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, कन्वे करते हैं। जैसे कि किसी भी कंपनी का सीईओ अपने सबऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहा है, वो हो जाएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है डैड। डैड जो है ये बेसिकली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी हम इसको बोलते हैं। इसमें हमारे पास दो लोगों की नीड होती ही होती है, बेसिक है। जब भी दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है उसे हम डैडिक कम्युनिकेशन बोलेंगे। एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वो होता है जब इंसान खुद से ही बातें कर रहा होता है, खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। एंड डैडिक कम्युनिकेशन को हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है इवैल्यूएटिव लिसनिंग। इवैल्यूएटिव लिसनिंग में हम सेंडर को और सेंडर के मैसेज को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथिक लिसनिंग में हम जो भी हमारा सेंडर है उसके वे ऑफ थिंकिंग को, उसकी फीलिंग्स को, सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये मैसेज से ज़्यादा होता है। आप सिर्फ वहाँ पे मैसेज ही नहीं समझ रहे हो, आप ये पकड़ रहे हो कि जो आपका सेंडर है वो किस माइंड ऑफ स्टेट से आपको ये मैसेज कन्वे कर रहा है, क्या उसकी फीलिंग है, क्या उसका थॉट का प्रोसेस है। ये सारी चीज़ें जब हम समझने की कोशिश करते हैं उसे हम बोलते हैं एम्पैथिक लिसनिंग। नेक्स्ट इज इनकोडिंग। हमने पहले ही पढ़ा कि जब भी सेंडर एक मैसेज को कन्वे करने की कोशिश करता है तो पहले वो उस मैसेज को कंस्ट्रक्ट करता है, इनकोड करता है, उसे ही हम बोलते हैं इनकोडिंग प्रोसेस। अब जैसे आप मान लो कि मैंने एक बुक पढ़ा, ठीक है, बट मेरी जो ऑडियंस है वो उनको अक्षर का ज्ञान नहीं है, उन्हें लेटर नहीं समझ में आता है। तो अब मैं उस टाइम पे अपने मैसेज को इनकोड करूँगी उनके लैंग्वेज में सो दैट वो उसे ईजिली समझ सकें। तो इसे ही हम बोलेंगे इनकोडिंग प्रोसेस। जब हम ओरिजिनल मैसेज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे होते हैं सो दैट कि हमारा जो रिसीवर है, लिसनर है, वो उसे समझ सके। दिस इज इनकोडिंग। एंड फीडबैक नॉर्मली या आप कह लो कि जनरली रिसीवर ही देता है सेंडर को। जब सेंडर मैसेज ट्रांसमिट करता है एंड रिसीवर उसको परसीव कर लेता है, इंटरप्रेट करता है, अच्छे से समझ जाता है, तो वो फिर फीडबैक देता है
सेंडर को, जिससे कि सेंडर को ये समझ में आती है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं, सेम ग्राउंड लेवल पे अंडरस्टैंडिंग रिसीवर में हुई है या नहीं। सो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए फीडबैक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। नेक्स्ट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम। फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम्स यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, जहाँ पर आप फॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एंड वहाँ पर रिटन वे में कम्युनिकेशन होता है यूजुअली। नेक्स्ट है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक हॉरिजॉन्टल चेन ही होता है कम्युनिकेशन का, बट यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक होता है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग एम्प्लॉई आपस में हॉरिजॉन्टली बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनका हायरार्की लेवल तो सेम होता है, लेकिन उनका डिपार्टमेंट अलग होता है। सो सेम हायरार्की लेवल के एम्प्लॉयज़ जब आपस में बात कर रहे होते हैं ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, उसे हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। नेक्स्ट इज ग्रे पॉइंट। ग्रे पॉइंट इनफॉर्मल चैनल्स होता है कम्युनिकेशन का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एंड यूजुअली र्यूमर्स ग्रे पॉइंट से ही जनरेट होते हैं। एंड ग्रे पॉइंट आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को समझ सकते हो, जैसे कि फ्रेंडशिप हो गई या फिर फैमिली हो गया, यहाँ पर हम इनफॉर्मली कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक, सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिक टर्म्स एंड कम्युनिकेशन। एंड अब हम हर दिन कुछ ना कुछ नया कम्युनिकेशन का अलग अलग कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।